पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक प्रश्न बहुत दिनों से मन में आ रहा है, वह पूछना चाहता हूँ कि गुरुदेव, आपके देशना के माध्यम से हम लोगों ने श्रावक के परिग्रह अथवा साधु के परिग्रह को भी जाना है, लेकिन अब ये पूछना चाहिए नहीं मालूम, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ। मंदिर का परिग्रह के विषय में कोई ऐसा कुछ है कि मंदिरों के परिग्रह की कोई सीमा क्यों? क्योंकि बहुत सारा धन मंदिरों में इकट्ठा होता जाता है और इसके साथ साथ क्या उन मंदिरों के धन को जिसमें ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया हो, हम क्या दूसरे उस मंदिर में लगा सकते हैं जहां उस धन की अत्यधिक आवश्यकता हो? बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, परिग्रह कहीं भी हो, विग्रह का कारण है। परिग्रहो विग्रह मूल हेतु। जिन मंदिरों और ट्रस्टों में ज़्यादा पैसा नहीं होता, वहाँ का चुनाव बहुत सहज और सामान्य होता है, पर जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी और ज़्यादा पैसा होता है, वहाँ के चुनाव में पूरा अखाड़ा होता है कि नहीं होता? तो जहाँ पैसा आएगा वहाँ झगड़ा होगा और फिर उसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियाँ आ जाती। समस्या ये है कि भगवान तो अपरिग्रही हैं, पर उनकी व्यवस्था परिग्रहियों ने संभाल रखी और वे लोग मंदिर की संपत्ति की वृद्धि को ही अपनी उपलब्धि मानते हैं, जो गलत है। लोग मंदिरों में दान दे, जी भर करके दान देना चाहिए और दानदाता को उसमें पुण्य भी मिलता है, लेकिन उसका सही पुण्य तब मिलता है जब उसका सही उपयोग हो, और वह उपयोग उसके प्रबंधकों के ऊपर निर्भर करता है। मंदिर में दी गई दान की सामग्री का दाता के भावों के अनुसार उपयोग करना उस ट्रस्ट की, उस कमेटी की, उस पंचायत की नैतिक जिम्मेदारी होती। यदि ऐसा वो नहीं करते तो महान पाप के भागी होते हैं, उन्हें तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। तो केवल आप एफडी बढ़ाओ या हुंडियाँ बढ़ाओ या बहुत बड़ी बड़ी परिसंपत्तियाँ विकसित करो, ये कतई उचित नहीं। ये देव द्रव्य है। इस देव द्रव्य का देव गुरु धर्म के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। मंदिरों में जो भी तुम्हारी आय है उससे मंदिर को पूरा चमका दो। तुम्हारे पास जो लगे सब कर दो। उसके बाद यदि मंदिरों में आपके पास सरप्लस रहता है तो उसका उपयोग उन मंदिरों के लिए करो जहाँ पूजा प्रक्षाल की सही व्यवस्था नहीं, जहाँ देख रेख करने वाले कोई नहीं है, जहाँ ठीक ढंग से रख रखाव नहीं होता, जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, चाहे वो गाँव के मंदिर हों या तीर्थ स्थलों के मंदिर हों, हमको वहाँ उनका उपयोग करना चाहिए और ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन ये विडंबना दिखती है कि लोग बहुत कम जगह ऐसा करते हैं, पर कुछ स्थानों में ऐसा है। एक स्थान पर एक जगह मंदिर के लिए प्लाट खरीदना था कॉलोनी के लोगों को। थोड़े से लोग थे, प्लाट बड़ा था और ट्रस्ट कमेटी के पास अब नए लोग थे, जुड़े थे, पैसे कम थे, लेकिन यह कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता आ रही। जब मैंने वहाँ के लोगों से कहा तो वहाँ के एक प्रमुख मंदिर के ट्रस्ट ने कहा, हमारे पास पैसा है, आप काम करो, खरीदो, आ जाए तो दे देना, नहीं तो रख लेना। ये परंपरा होनी चाहिए और ऐसी परंपरा अगर विकसित हो जाए तो सर्वोत्तम काम होगा। हमें उनके लिए पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। और मैं तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से पूरे देश भर की समाज को कह रहा हूँ कि पैसे का मोह मत करो, पैसे का मोह छोड़ो और ध्यान रखना, भगवान के मंदिर के लिए तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के कोई बाल बच्चे तो है नहीं कि तुम भगवान के मंदिर के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसों की चिंता करे, कल क्या होगा। भविष्य निधि सुरक्षित रखे। जब तक तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान की पूजा अर्चा होते रहेगी और श्रद्धा के समाप्त होने के बाद पूजा अर्चा का कोई अर्थ नहीं होगा। श्रद्धा पक्की होनी चाहिए। श्रद्धा है तो पूजा अर्चा होगी, वहाँ अतिरिक्त संग्रह नहीं। मंदिर में आवश्यक उपकरण, मंदिर का विस्तार, मंदिर का रखरखाव अच्छे से करना चाहिए।
उसके बाद यदि धन आ जाए तो देश भर में बहुत जहाँ आवश्यकता वहाँ उसका उपयोग करना चाहिए, अथवा अन्य पारमार्थिक कार्यों के बारे में विचार करना चाहिए। यदि ऐसा शुरू कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ हमारे देश के किसी भी जिनालय में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। और सबसे पहले एक और मैं कहता हूँ कि शहरों का विस्तार होता है, नए नए मंदिरों का निर्माण होता है, नई नई कमेटियाँ बन जाती है, अलग अलग ट्रस्ट बन जाते हैं, समाज बढ़ जाते हैं। क्यों ना किसी भी शहर में हो तो वहाँ अगर नया विस्तार हो तो जो वहाँ का समर्थ ट्रस्ट है, समस्त मंदिर है, वो मंदिर की प्रॉपर्टी खरीदे, अपने नाम से खरीदे और स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको वहाँ का प्रबंध और दायित्व सौंप दे। किसी प्रकार की पॉलिटिक्स भी नहीं होगी, समाज बंटने से भी बच जाएगी और आपके देव द्रव्य का सदुपयोग भी हो जाएगा, समाज को उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो कई जगह अर्थ के अभाव में छोटे छोटे मंदिर बनाने पड़ते हैं, 15-15 फीट चौड़े गलियां लेकर के लोग मंदिर बना लेते हैं। क्यों? पैसे नहीं है। अरे जिस समय पैसे वाले समाज हैं और पैसे वाली मंदिरों में पैसा है, भाई तुम बड़ा प्लाट ले लो, बड़ा प्लाट खरीद के कर लो, हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। यदि इतनी उदारता आ जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे समाज बढ़ जाती है समाज को बहुत दिक्कतें आती है। एक परंपरा विकसित करनी चाहिए कि हम जितने भी मंदिर बनाएं भव्याति भव्य बनाएं और दीर्घस्थायी बनाएं और एक दूसरे को सहयोग दे के करें। बहुत अच्छी शुरुआत।